हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं आज वीवीटी का आपको मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंट्रो दिया था। इंट्रो के बाद अब पढ़ाने का टाइम आ गया है। तो आपको हम उस पे जो पैरामीटर्स बताए थे उसको एक बार रिवीजन कराएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे और सारे पैरामीटर के जितने पैरामीटर हैं उसमें आपको दिखाएंगे कि चीजें कैसे होती हैं और वर्क कैसे करते हैं। ओके, एक बार रिवीजन करते हैं तो कल अब बढ़े थे। पहला नंबर पॉइंट हमारा क्या था? पहला नंबर पॉइंट था एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। लिगेंड के ऊपर लोन पेयर होता है जो मेटल को देता है और जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। ये पॉइंट था। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था वो गलत थोड़ा बोल दिया था। गलत ये था कि मेटल को मैंने बोल दिया था मेटल यहाँ पे लोन पेयर ले रहा है और लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड बोलते हैं। और जो दे रहा है, जो डोनर होता है, उसको लुईस बेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। ये मेरा कल मिस्टेक पॉइंट था। मैंने देखा फिर वीडियो, फिर मैंने उसको बोला कि इसलिए तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ आपका। तो ये इतना ही है। एक मेटल होता है लिगेंड होता है, इसको देता है तो लिगेंड मेटल को देता है तो वो जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होता है, जो डोनर है वो लुईस बेस होता है। उसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। आपका सेकंड पॉइंट था हाइब्रिडाइजेशन, जिसको मैंने बोला था 8 टाइप से होते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो इसको ऐसे रिलेट करो। टाइम आ गया पढ़ने का ना, तो उस हिसाब से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें CN2 होता है जिसका होता है sp। CN2 होता है जिसका होता है sp2। सेकेंड नंबर आता है सेकेंड नंबर आता है इसमें Cn=3 जिसका होता है sp2। फिर थर्ड नंबर आता है Cn=4। इसमें आपके दो ऑप्शन हैं, एक होता है sp3 टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेयर DsP2। इसके 4 आता है Cn=4। इसमें आता है आपका, नहीं, Cn=5, 4 तो ऊपर हो गया। जिसमें आता है sp3D और एक आता है DsP3। नंबर 5 आपका आता है Cn=6। इसमें आता है sp3, इसको सब लोग जानते होंगे, D2 और D2sp3। ये आपके हो गए हाइब्रिडाइजेशन, जो अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। और आपका थर्ड आता है, बस इसमें पता है आपको, जो ये इसके हाइब्रिडाइजेशन और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इन दोनों में आपको इंटर रिलेशन पता होना चाहिए। पता होना चाहिए मतलब आप रट लीजिए। इससे ही ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपका जो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको इंटर रिलेशन पता होना चाहिए। इसको आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको रट लीजिए। रटना मतलब कि ये देखो यार, सिंपल सिंपल सा बात है। अभी आगे हम समझाएंगे आपको। अगर 2 है तो sp क्यों हो रहा है, Sn3 है तो sp2 क्यों हो रहा है, और Cn अगर 4 है तो ये क्यों हो रहे हैं, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इसको आपके माइंड में रहना चाहिए। पॉइंट नंबर मैंने 3 बोला था आपको, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ तो नॉर्मल है। फिर आपका फोर्थ नंबर था मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट। फिर आपका फिफ्थ नंबर था, इसको यही तो बताया था मैंने ना, म्यूजिकल टू, कितना आया था म्यूजिकल टू, √n × n+2 बोर मैग्नेटिक। फिर आपका फिफ्थ नंबर था डाई। फिर उसके बाद था डाई पैरा। डाई पैरा क्या होता है इसको भी आगे बताएंगे आपको। फिर उसके बाद सिक्स नंबर क्या था आपका, लो स्पिन हाई स्पिन। क्या था? लो स्पिन हाई स्पिन स्पिन। ये देखो, यहाँ तक कुछ नहीं है, ये खेला तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेजर पॉइंट ये है और ये है। जो ज्यादा है वो ये है। ये दोनों एग्जाम में गेम खेल रहे हैं इस टाइम पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके थ्रू हम समझेंगे इन सबको और इन सब के पैरामीटर को एक्सप्लेन करेंगे। पहले जैसे हम क्वेश्चन को लेंगे जिसका Cn2 होगा,
उसका हाइब्रिडाइजेशन तो फिक्स ही हो गया, वही होगा। उसके बाद देखो यहाँ तक दिक्कत नहीं, इन दोनों में तो आप सीएन देख के बता सकते हैं, लेकिन इन तीनों में सीएन देख के आप नहीं बता पाओगे। वहां पे बात हो जाएगी फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, उसके थ्रू बताते हैं। और इन सबके क्वेश्चंस के थ्रू हम इन जो पैरामीटर है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट और डाई की पैरा है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम चलिए शुरू करते हैं CN2 की हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट जो है CN2 इसका एसपी होता है, उसके लिए हम शुरू करते हैं पहले। पहला नंबर आपका हो गया Cn इक्वल टू 2, जिसका हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी फिक्स है, क्या होगा, एसपी होगा। अब ये तो ठीक है, अब इस पर हमको एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल इसमें आपका हो जाएगा एजी CN2 माइनस। अब इसमें अपने आप को देखना पड़ेगा, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। सबसे पहले एजी का एटॉमिक नंबर से आप इसका ये निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 5d10 हो जाएगा, और 6s1 6p0। ये इसका होता है एटॉमिक नंबर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये क्या है आपका, एजी का है। ये किसका है, एजी का। अपने को पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा अपने को, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है, इसको मान लो एक्स, ये कितना हो जाएगा +2, और इसका कितना होता है CN -1 होगा, इसको आप याद कर लीजिए। तो -1 इक्वल टू लगाइए, कितना है ऊपर -1, इसको हल करेंगे कितना आएगा, आ जाएगा ये -2 इधर आ जाएगा, +2 हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +1। अब +1 हो गया तो सबसे पहला मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आप बताइए। पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। तो जब, अब इसको आगे देखिए आप, इसको ऐसे जैसे रिएक्शन टाइप में नहीं जैसे लिख दीजिए, तो आपको समझने में आसानी होगा। Ag+, सॉरी, इसको यहाँ पे लिखिए Ag+ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5d10 6s0p6p0। ओके, ये हो गया ना। अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे इसका हम पहले लिखते हैं, इसका कितना हो जाएगा। इसका ऑर्बिटल अभी आप बनाने जा रहे हैं, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ये 1 2 3 4 5, तो 5 में तो सब भरे हैं इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। इसमें खाली है, ये S वाला हो गया और ये P वाला हो गया। P में 3 है, 1 2 3, ये सब खाली है। ये सब क्या है, खाली है। तो अपने को देखना है इसका CN2 है, इसका क्या मतलब होता है। इसका CN2 है, इसका मतलब होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैं हाइब्रिडेशन आपको बताने रहा हूँ, कैसे हाइब्रिडेशन मतलब गिनते कैसे, नहीं तो देखिए इसमें क्या है, S भी खाली है, P का 3 खाली है, ऐसा तो ये sp3 हो जाएगा। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, आपको CN कितना दिया गया है, CN कितना है इसका दिया गया है, क्वेश्चन में भी है, यहाँ पे देखिए दिया गया नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी। मैं तो CN2 का केस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, CN मतलब ये मत CN मत समझिए, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, यहाँ से इसको देख के बताइए। यहाँ पे CN नंबर है 2, ये क्योंकि मोनोडेंटेक है, मोनोडेंटेक अगर 1 देता है तो यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा CN नंबर 2। CN नंबर 2 का मतलब क्या होता है, पहले ये आपके माइंड में जाना चाहिए। CN नंबर 2 का मतलब है या तो एक लोन पेयर हो या तो 2 लोन पेयर होंगे। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, या तो मैंने बताया था वीडियो में, मेरा पास्ट वीडियो जाके देखिए, या तो 2 लोन पेयर होंगे, सॉरी बगल बगल लिखते हैं, या तो 2 लोन पेयर होंगे, या तो एक लोन पेयर एक माइनस होगा, या तो दोनों माइनस होंगे। यही 3 केस बन रहे, कुछ और बन रहा है, पहले आप बताइए। CN2 का मतलब क्या होगा, मतलब जब कोई पूछे CN2 का मतलब क्या होगा, तो सिंपल सा मतलब समझिए, या तो CN2 का मतलब क्या होगा, या तो दोनों लोन पेयर होंगे, या तो एक लोन पेयर एक निगेटिव, या तो एक दोनों निगेटिव होंगे। आपको एक मैं चीज बता दूं, मैंने आई थिंक 2 साल पहले सीखा था कहीं से, 2 लोन पेयर इक्वल टू 1 माइनस। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 2 है आपका,
अगर 2 है तो कितना हो जाएगा, और Cn है, Cn का -1 होता है, 2 माइनस हो गया, अगर 2 माइनस हो गया, 2 माइनस किसके बराबर है, 2 माइनस आपका बराबर है, 1 माइनस बराबर होता है 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 माइनस किसके बराबर होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के। मतलब आपको समझ में आया, मतलब इसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन आप कैसे डालेंगे, आपको पॉइंट वाला बात, अब यही तो पॉइंट है, 4 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ डालेंगे, इसमें, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे। तो इसका एक हम यस यूज कर रहे हैं, एक पी यूज कर रहे हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, ये चीज कितने लोग को समझ में आई, इसका यूज आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी से आप डिसाइड कर पाएंगे। नहीं तो आप सोचिए ना, अगर मैं बोल दूं, मैं कुछ ना लिखूं, मैं बोल दूं कि एसपी होगा, तो आप पूछेंगे सर यहाँ पे 2 और खाली, एसपी 3 बोल दीजिए ना, क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि इसके आगे एसपी खाली, इसलिए एसपी होगा। भाई एसपी क्यों होगा, हम कह देते हैं एसपी 3 हो जाएगा, लेकिन उसको हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। सी एन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, सी एस 2 है, इसका मतलब क्या है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 2 लोन पेयर होंगे, या तो एक लोन पेयर एक निगेटिव होगा, या तो दोनों निगेटिव होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये होता है, एक लोन पेयर इक्वल टू 1 निगेटिव होता है। यहाँ पे आप देखिए, अब सी एन क्या है, सी एन में -1 होता है, सी एन में क्या होता है, -1 होता है। तो अपने पास अगर Cn, ये तो Cn का मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है, अगर उसका इसका एक माइनस होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, टोटल कितने हुए, 2 माइनस हुए, 2 माइनस हुए, तो 2 माइनस का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन को इसी तरीके से भरा जा सकता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए इसका क्या होगा, सॉरी, इसीलिए इसका क्या होगा, sp होगा। आपको समझ में आया कि नहीं, नहीं तो कोई भी बोल सकता है sp3 होगा, क्या कर लोगे तुम, उसको हम जो समझाएंगे ऐसे ही समझाएंगे। तो समझ में आ ही गया हो आप लोग को कि एसपी क्यों हो रहा है, एसपी 3 भी तो हो सकता है, लेकिन एसपी होगा उसके, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एस में जाएगा, एक पी में जाएगा, बात खत्म। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, Cn2। हाँ, अब इसका आता है स्ट्रक्चर, क्योंकि वीवीटी है भाई, उसको स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए, तो आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये चीज आपको समझने की, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा दूं क्या, यहीं पे दिखा देते हैं ब्लैक से। इसका एजी लीजिए, लीनियर होगा, सीधा सिंपल सा बात है, आपको भी पता ही चीज क्या होगा, लीनियर होगा, सॉरी लीनियर। ये पॉइंट जब पीछे बताया, इसको 2-3 बार में देखे, कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी में कहीं पर नहीं लिखा है, लेकिन ये जो एग्जैक्ट डेटा यहीं से निकल रहा है। तो इसका लीनियर होगा, लीनियर में लीनियर से आप समझ जाइएगा, इसका क्या होगा, लीनियर होगा। मैं चलता हूँ अब Cn नंबर 3 पे, ये समझ में आया कि नहीं आपको, ठीक है, आगे चलते हैं इसको रफ करके। आपको मैं कराने जा रहा हूँ Cn नंबर 3, इसका हाइड्रोजन क्या हो गया है, मैंने बोला था आपको पहचानना आना चाहिए। तो Cn3 है, क्या हो सकता है, sp ये मैं गेस करके चलो, आपको दिखाऊंगा sp2 ही क्यों आ रहा है, अभी दिखाएंगे। अभी आपको फिर हम दिखाएंगे sp2 ही क्यों आ रहा है, पहले तो एग्जांपल, एग्जांपल क्या है इसका, Hg(I3) पहले Hg का आपका एटॉमिक नंबर से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसका आ जाएगा 5d10, सॉरी 5d10 6s0, पी भी 0 होगा, जब S 0 है तो पी में क्या कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले आप बताइए हमको, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, नहीं पता, नहीं पता, सिंपल बोलो नहीं पता, एक्स मान, इसका हो जाएगा प्लस, ये 3 है, 3 लिखो, आई का -1 होता है, इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू +2, एक्स कितना आ गया, +2। अब +2 आया तो +2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, वेट वेट, सब कुछ सही है ना, वेट एक बार देख लेते हैं, सब कुछ सही है, नो, इसका हाइड्रोजन sp यहाँ पर 2 पे होगा, यहाँ कितना होगा, 2 होगा। अब आपका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया है, Hg प्लस कितना होगा, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे Hg
टू प्लस कितना होगा। तो टू प्लस अगर आपको देखना है तो आप इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। टू प्लस का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। कहाँ से निकलेगा भाई? आउटर जो सबसे बाहर वाला होगा यहाँ से निकलेगा। इसको निकाल दीजिए आप। कितना हो जाएगा? 5d10 6s0। ओके, 5d10 6s0। अब मेरे को आप ये बताइए, इसका ये मिल रहा है अपने को, तो इसको पहले बना लेते हैं। पहले डी का बनाते हैं फिर उसका बनाते हैं। अपने को कहाँ तक जाना है डिसाइड करेगा सीएन। तो पहले हम डी का बना रहे हैं। डी का बनाते हैं, उसमें आते हैं 5 आते हैं ना। ये सारे भरे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भरे हुए हैं। ओके, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है, उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होता है उसी के ऊपर गेम खेलना है। इस पे नहीं खेलना है, इसको भूल जाना। जैसे जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसके बाद उसका जो मेटल होता है, मतलब बीच का जो मेटल होता है जिसके ऊपर पूरा खेल चल रहा है, तो उसमें जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है उसी पूरा गेम चलता है। मतलब इससे मतलब नहीं है, जो यहाँ पे आता है उससे मतलब है। तो यहाँ पे कौन सा आया है? इसको पहले फुल कर दीजिए आप। अब यहाँ पे आपका एस खाली है और पी भी खाली है। ओके, एस भी खाली है, पी भी खाली है। अब मेरे को बोलिए यहाँ पे सी एन कितना है? 3 है। सी एन थ्री का क्या मतलब होता है? सी एन थ्री का मतलब होता है कि मैंने बोला था अगर सी एन इक्वल टू 2 है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 होते हैं तो दो में कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पे सी एन में अगर 3 है तो 3 में 2 होंगे, कितने हो जाएंगे? 6। ये पिछले वाला था, ये अब वाला है। कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है। आप 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे डाल सकते हैं? तो भाई उसका रूल है, दूसरे पे से करते हैं। एक यहाँ पे जाएगा एक पेयर, और एक पेयर यहाँ पे, एक बचा हुआ यहाँ पे। ये कितने? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। यानी कि अब आप बताइए, मैंने एक एस यूज किया है और पी का 2 यूज किया है, तो क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इसको हटा के बनेगा, मतलब आपको दिया ये जाएगा, इसको आप भूल जाइए। इसके नीचे वाला जो पार्ट है आपको इसको दे के सब कुछ पूछेगा। जो ये दिया गया है इसको दे के सब कुछ पूछेगा। ये नहीं है कि मतलब आपको ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा नहीं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ ये आपको देगा, इसके बाद आपको सब कुछ निकालना है। I3 है तो आपको सिंपल सा गेस ही करना पड़ेगा कि सेकंड इसको 3 होगा, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर बनाएगा अभी चल के, ये आप देखेंगे आगे। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर 3 है, इसका 3 बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है तो sp2 आएगा। मतलब होता नहीं, एक सिग्मा बटा पाई का रूल होता है कि नहीं? आप लोग कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, वो तो जो मैंने बोला है वो क्या होता है, पाई बटा सिग्मा क्या होता है? वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी उसके पास sp3 ही है सर। बस वही चीज अभी जो मैं बता रहा हूँ आप उसमें देने, अगर कोई एग्जांपल दिया उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है। आपको क्या आ गया? sp2 आ गया। अब sp2 आ गया तो यही अपने को निकालना था हाइब्रिड। और इसका मैं स्ट्रक्चर बता दूं आपको कैसे होगा। HCl को बीच में रखते हैं, एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं आई, यहाँ पे लिखते हैं आई, यहाँ पे लिखते हैं आई। ये इसका स्ट्रक्चर होगा और पूरे पे लगाते हैं होल माइनस। ओके, ये होगा ट्राइगोनल 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 प्लेनर होगा, टीपी ट्राइगोनल प्लेनर होगा इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं CN4 के ऊपर। आपका CN कितना आ जाएगा? 4। CN4 पे क्या होगा? मैंने बोला दो ऑप्शन आपको दिए जाए। CN4 पे पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर CN4 आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो CN4 देख के पहचान जाएंगे। कॉम्प्लेक्स देते ही आप पहचान जाएंगे CN4 है, CN3 है, CN2 है, CN5 है, 6 है, सब पहचान जाएंगे। पहचानने का रूल मैं आपको बताऊंगा। अगर अभी नहीं आ रहा तो एक क्लास ही लगा देंगे CN पहचानने का, क्योंकि CN पहचानना ही मेन प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप फिर मैं देखता हूँ, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर मैं बताता हूँ आपको कि एक क्लास में CN पे लगा दो, CN को पहचानना कैसे। जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 नेगेटिव होता है, उससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपका sp2 sp होगा, sp3 होगा, या sp3 होगा, sp2 होगा, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसके आगे फिल किया था। जहां तक जा रहा है वहां तक लेना है, बात खत्म।
तो अपने को यहाँ पे CN4 होगा, CN4 क्या 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 कंडीशन है, sp3 होगा या DsP2 होगा। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ई स्क्वायर प्लेनर होता है, यही है sp स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है। तो ठीक है, अभी हम मेरे पास कुछ नहीं है, अभी हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, हम कुछ नहीं जानते मेरे पास क्या है। मैंने CN4 को देखा तो मैं समझ गया या तो ये कंडीशन बनेगा या तो ये बनेगा, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स देखने के बाद हमको पता चले क्या बनेगा रियल में। पहले कॉम्प्लेक्स उठाते हैं हम। इसमें आपका आता है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स क्या है इसका, Ni सी, सॉरी कितना है, Cl, अच्छा Cl, Cl-2। ओके। अब बाबू पहले ये, सॉरी ये तो मेरे कॉलेज का लैंग्वेज हो गया बाबू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने CL4 देखा तो आपको अब मैं CN पहचानने में फोकस कर देता हूँ। CN आप कैसे निकालेंगे, इस कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखो Cl के पास होता है Cl, जो लिगेंड में यूज होता है Cl- यूज होता है। जो Cl- यूज होता है तो Cl- के अंदर अपने को एक निगेटिव मिल रहा है। अगर CL4 है तो कितने निगेटिव मिलेंगे, 4 निगेटिव मिलेंगे, और चारों किसको देगा वो, निकिल को देगा। तो यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ निगेटिव चाहे लीजिए, चाहे नंबर ऑफ लोन पेयर ले लीजिए। अगर दोनों है तो दोनों के लीजिए। अगर इस यहाँ पे 4 निगेटिव हैं तो CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ये आपको पहचानना आया कि नहीं, कि CN नंबर पहचानना कैसे है। जो लिगेंड दिया उससे चाहे उसके टोटल निगेटिव चाहे के लीजिए, अगर निगेटिव और लोन पेयर है तो निगेटिव लोन पेयर के लीजिए, अगर लोन पेयर है तो टोटल लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब ठीक है, आगे चलते हैं। इसका कितना होता है, इसका कितना होता है 28, 22 कैसे निकलेंगे, 3D8 4S2, 28 यही होता है। अब इसको पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए आप। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसको x मान लीजिए निकलो, और इसका हो जाता है 4 टाइम्स है और सबका -1 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 इधर जाएगा तो +2 आ जाएगा। इतना आना चाहिए डायरेक्टली, +2 आ गया ना। अब +2 आप ये जो दिया गया इस पर ऐसे रिएक्शन टाइप लिखवाइए। ये आप मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा आप लिखेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगा, और वही मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम में क्वेश्चन करने की आदत पड़नी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, Ni+2, तो कितना हो जाएगा, तो यही गायब हो जाएगा। क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही गायब होता है हमेशा, 3D8 बचेगा, 4S0 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे देखना है आपको, सीयर होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। एक लिगेंड का ऑर्डर होता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आप इतना वीक ले जानिए कि सीयर वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड जो होते हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो वीक लिगेंड होते हैं, 8 है ना यहाँ पे, सॉरी 8 है। तो वीक फील्ड लिगेंड बोला है, वीक फील्ड जो लिगेंड होते हैं वो इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। जो दिया गया कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो लिखना है नो चेंज। लिखना क्या है आपको, नो चेंज। ये ऐसे ही आप भी लिखिए, आपको मतलब नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन करने में आसानी हो। मतलब क्वेश्चन अपने क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से निकालना है। इसमें कितना D8 है, पहले D का बनाइए 5 बना दिए। अब इसको फुल करिए, एक एक सब में पहले डाल दीजिए, फिर उसके बाद फुल हो गया ना, अब इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इसको पेयरिंग कर देना, लेकिन नहीं है, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आपका CN4 है, CN4 है तो अपने को कितना चाहिए, CN4 का क्या मतलब है, CN4 का मतलब हुआ है 4 × 2, मतलब अपने को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं भैया। आप 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, वीक फील्ड लिगेंड है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, तो 8 भरेंगे। पी का लेते हैं, पी का 3 लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसका क्या हो जाएगा था, मैंने एक एस का यूज किया, 3 पी का। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का, इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। ये तो हमको लगता है आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अच्छा खासा समझाया, मेरे को भी लग रहा है। तो ये समझ में आ गया ना। अब ये देखो, इसमें अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, दो कंडीशन बनते हैं, sp3 होगा या DsP2 होगा। ओके, DsP क्या होगा,
2 होगा। तो मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो मेरे को क्या मिला, ये sp3 है। तो ऐसा नहीं है कि पहले ही चूज कर लो कि dsp2 होगा, नो, एक्सप्लेन करिए जो आएगा। कुछ लोग, मैंने उस जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका पेयरिंग नहीं होता है, तो उसमें इसका इनका केस क्या बन जाएगा, इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने, और ये मैं जो इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ ना, ये आपको sp3 दिखाने के लिए भर रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक जो भी पढ़ा है इसको कोई नहीं बताया हमको, या फिर बताया हुआ तुमको याद नहीं है, लेकिन ये मैं ऐसे नोट्स देखा तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, इसको बताएंगे इस तरीके से तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें ना इसको मतलब आपको बताने के लिए फुल किया, ये फुल नहीं होता है, मतलब आपको हाइड्रोजन को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे उसको निकालना है, कौन सा है, उसके आगे तो बहुत सारे खाली है ना, तो मतलब सब थोड़ी हाइड्रेशन हो जाएगा, जहां तक इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता है इसकी। तो इसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, कैपिटल एन इक्वल टू। अगर इसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, अगर इसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो एन इक्वल टू 2 आ गया, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 मोर मैग्नेटिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसका वैल्यू रखो 2, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बोलो, मेरे को बस टाइम नहीं है, डायरेक्ट बोलो कितना आएगा, अंडर रूट, ओके, मोर मैग्नेटिक। तो मैंने नंबर ऑफ एम्पीयर इलेक्ट्रॉन बता दिए और कितना मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं, आपको समझाते हैं, इसका सादे एग्जांपल इसका भी लेंगे अभी हम। तो उसमें अभी देखो, एग्जांपल आते ही पहले आप प्रोसीजर से गुजरिए, आपको साफ आंसर मिलेगा। जैसे मैंने, आप क्वेश्चन में ये थोड़ी दी नहीं दे रहा, यही दिया रहेगा, इसके थ्रू सबको निकालना है, तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फोकस इसी पे कीजिए, यही सब कुछ निकलता है, मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ, फोकस सिर्फ इस पे, यही सब कुछ निकलता है, सब यहीं से चलता है। चलो इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला आता है अगला एग्जाम्पल है NiCN4, लिखिए तो NiCN4 2 माइनस, ओके। अब आपको फिर देखना है, मैं फिर आपको ये वही चीज बोल रहा हूँ, आइए इधर समझिए पहले आप, यहाँ पे जो ये CN है, CN देखो, ये जो CN है ये लिगैंड है, और हम जो CN की बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप आइए पहले देखिए कि जो है इसका CN कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो मतलब मैं एग्जांपल अभी कर रहा हूँ, पता चल रहा है 4 ही है, लेकिन आप कैसे जानेंगे, तो सी ये जो देता है -1 देता है, और ये 4 टाइम्स माइनस, ये -1 नहीं देता है, ये माइनस ही देता है, मतलब सिंगल माइनस देता है, सिंगल माइनस देता है 4 टाइम्स है, अगर सिंगल माइनस है 4 टाइम्स है, 4 माइनस हो गए कि नहीं हो गए, और 4 माइनस का मतलब हो गया आपके पास CN4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, ओके। अब अपने को दिखना है Ni का वही फिर 28 होता है, तो कितना हो जाएगा 3D 8 4s 2 हो जाएगा। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालते हैं, इसको मानते हैं x मानते हैं, इसका -4 हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब इसको Ni, अब मैं तेज कराऊंगा थोड़ा, Ni +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3D 8 4s 0, ओके, 4s 0। अगर 4s 0 है, अब इसको तो देखते हैं, इसके बाद चेक करेंगे अपने वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसका जो, अभी पहले अब मैं इसका बना देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, इसको पहले एक्सप्लेन करिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे पहले इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम है जो बेचारे अनपेयर है ना, इनको पेयर कर देता है,
इसका प्रॉब्लम यही है, स्ट्रॉन्ग है दबा देता है। सो क्या करेगा, इसको जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब वर्क करके, देखो वीक फील्ड लिगेंड था तो नो रिएक्शन, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या करेगा, इनको दबा देगा। ये बनाइए तो इनको क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा। ये अनपेयर है ना, दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा। अब क्या बच गया आपके पास, एक डी बच गया, एक डी बच गया और आगे एक एस है और 3 पी है। मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब आप लोग बताइए, मेरे को 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं 2 यहाँ भर दूंगा, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। तो मैं यहाँ पर एक डी का यूज कर रहा हूँ, एक यस का और एक पी का, एक पी का। 8 भरने में 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। इसका क्या हो जाएगा, डी एस पी टू। इसका क्या हो जाएगा, डी एस पी, डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 ना, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था उसको दबा दिया, जो पेयर था जो अनपेयर था वो पेयर हो गया। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। उससे आगे डिस्कशन करने का भी कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं इतना ही सही है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आना ही चाहिए। फिर आप अगला लेते हैं 5 का। इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, सॉरी इसका क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर होगा। एवरी एंगल इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, CN5 के लिए चलेंगे। वही है ना नेक्स्ट, हाँ CN5। टेट्राहेड्रल का किसी को स्ट्रक्चर नहीं आता भाई तो एक काम करो, केमिस्ट्री पढ़ना आप छोड़ दो, कुछ और पढ़ो जिससे जिंदगी आपका भला भला हो जाए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मतलब नहीं आता भाई तो ठीक है, प्रेशर हो तो कोई बात नहीं। अगर आप 2 बार पढ़ चुके नहीं आता है तो फिर आप पढ़ना भी छोड़ दीजिए, मेरे को ऐसे ही लगता है। ठीक है, इसको भी खराब कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 5, CN इक्वल टू 5। 5 लिखते ही मैंने बोला था इंटर रिलेशन आपको याद होना चाहिए। या तो आपका होगा SP3D, या तो आपके पास क्या होगा, DSP3। ये दो ही हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब एग्जाम्पल के बाद हमको समझ में आया क्या है क्या नहीं है, तो आते हैं अपने में सी। तो इसमें अपने को पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। आई थिंक से एग्जाम्पल ही नहीं दिया, दिया है। नेक्स्ट पेज पे इसका एग्जाम्पल होगा NiCN5 3। देखो बाबू, जब आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा वो आपको भी नहीं पता है उसका ये सब कितना होगा, सब आपको देख के एनालिसिस करना है। ये CN है, CN देता है 1 लेकिन कितना है, 5 से मल्टीप्लीकेशन 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। 5 माइनस का मतलब सब, 5 माइनस का सीधा सा मतलब है 5 माइनस या 5 लोन पेयर या उसके नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस जितने नंबर ऑफ निगेटिव है सबका आपका योगफल जब करेंगे, वो अगर 5 आ रहा है तो उसका 2 पॉसिबिलिटी है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही हो गया, उसी से तो डिसाइड हो रहा है ये सब। उसका 2 पॉसिबिलिटी है, हमको भी नहीं पता क्या है, आगे चल के देखेंगे। अभी जब पूरा एनालिसिस करेंगे कौन सा ऑर्बिटल फुल हो रहा है उसी अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अभी के लिए आते हैं फिर वही, NI आ गया, CN5 का 3 है तो NI को लिखते हैं x, इसका लिखते हैं -5 कर देते हैं इक्वल टू -3। अब ये मत पूछना ये कैसे होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा पीछे जाके देखो वीडियो पहले। x इक्वल टू कितना आ गया, +2। अगर s इक्वल टू +2 आ रहा है आपका तो NI का नॉर्मल कितना होता है, 28 होता है। 28 का मतलब कितना होता है, 28 का मतलब होता है 3D8, 3D8 और कितना 4s2। लेकिन यहाँ पे +2 आ रहा है तो इसको लिखिए NI+2। NI+2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4s2 गायब हो जाएगा, मतलब 3D8 और 4s0 हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आप CN जानते हैं, CN क्या होता है, CN आपका होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें चेंज करेगा। तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो और स्ट्रॉन्ग लिख के अगले का लिखना है। तो पहले मैं इसका ही बना लेता हूँ। इसका ऐसे बनाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन तो भर दो तुरंत बिना देखे, सिंगल सिंगल। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है ना, वहाँ पे जगह नहीं, इधर लिख रहा हूँ SFL। तो कितना हो जाएगा, जो पेयर जो अनपेयर उनको पेयर कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है भाई। स्ट्रॉन्ग होने का ही फायदा है, ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो कितना हो गया, इसमें डी एक बचा हुआ है और इसके आगे आपको पता है 4s है, 4p भी है। तो 4s का अगर हम सिंगल लेते हैं यहाँ पे और 4p का लेते हैं, इसमें 4p का सर दिख नहीं रहा आपको, देखिए। तो यहाँ पे एक डी का खाली है और एक पी का खाली है, एक डी का खाली, एक एस का खाली, 3p का खाली है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, जिसमें डी पहले आ रहा है, जिसमें डी कौन सा पहले आ रहा है, यही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, DsP3 इज द आंसर। अब बताइए इसका क्या होगा। इसका आपको, एक मिनट, सब सही है ना, सब सही होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट अपना सही है ना। तो एक मिनट पहले देख लेते हैं। हम्म, सही है, सब सही है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं इसका। आपको समझ में आया ना इसका हाइब्रिडेशन कौन सा है, ये कैसे डिसाइड करना है, ऐसे डिसाइड करना है। आप चल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल अपना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें है भी या नहीं, शायद है। नेक्स्ट भी है आपका, ओके। सेम टू सेम, बस यू ले लिया है आगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप करने जा रहे हैं। 5, ये सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम, बस एग्जाम्पल के नाम पे एग्जाम्पल है, तो हमारा वाला नहीं करा। हिंट दे देंगे आपको, आप कर लीजिएगा, इतना तो आपको आता है। बस यहाँ पे ये करना है, ओके। ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये याद रखिए। CN, आप दो तो कम से कम याद रखिए, CN और CO, जो मोनोडेंटेक है, मोनो है बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ओके। तो आइए इसका निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ से आपका हो जाएगा NI, ये भी ये एक से एक लोन पेयर मिलता है, तो कितने से कितना, एक मिनट, एक से यहाँ पे वेट देख लेते हैं। यहाँ पे एक से एक ही मिल रहा है ना, सिंगल है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कंप्लीट किया, नॉट इट इज गुड आइडिया, सीओ कर लिया, ओके। एक्चुअली मैंने एग्जांपल ही गलत ले लिया है, मैं बोल रहा था ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें, मैंने एग्जांपल गलत ले लिया, फिर मेरे को डाउट हो रहा है कि सीओ ऐसे कैसे सकता है, मतलब उसका भी आने का, फिर यहाँ पे 3 माइनस सब गलत हो जाएगा ना आपके लिए। देखो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है उसमें सब कुछ बैलेंस भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मर्जी वो लिख दो और कुछ भी आ जाएगा, फिक्स है। मतलब अगर आप रटने में तेज हैं तो कॉम्प्लेक्स, पूरे कॉम्प्लेक्स ही रट सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ऐसा मत करना, समझ लो कि ज्यादा फायदा होगा, पूरा रटेगा ही तो सब कुछ रटना ही होता है फिर तो। मैं आपको कराता हूँ F ही, इसलिए देख के कराना चाहिए। CO5। अब ये जो है आपका, इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ इसमें है क्या, ओके। इसमें आपका CO, हाँ गुड, सही है। अब एक्सप्लेन करते हैं, कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है, कितना हो जाएगा। इसमें मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कितना है, F कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होता है, आपको जहाँ तक पता होना चाहिए। इसमें अपने को निकालना ही पड़ेगा। वेट,
तो चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पहले फर्स्ट देखिए कि ये होता है न्यूट्रल सर। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर ये न्यूट्रल होता है तो वही जो फार्मूला अपने को निकालना होता है, इसको मान लीजिए एक्स, एक्स सॉरी, इसको आप मान लीजिए एक्स प्लस 5 × 0 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0 हो गया। अब इसका पहले, अब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया, पहले अब इसकी इसी पे निकाल लेते हैं, तो एफ पे इसका निकाल लेते हैं। एफ के आगे पहले देखिए क्या है, एफ के आगे है, ये भी सी होता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसका यहाँ पे बना लीजिए ऐसे ही, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको बना लीजिए। एफ कितना, एफ कितना होता है? 4, 1 मिनट। एफ का आपको वो भी तो याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, ये होता है, ये होता है तो होता है। अब देखिए यहाँ पे जितना है, तो कोई प्लस टू लिए, एफ प्लस टू या प्लस थ्री तो गया नहीं है, जितना है आप पूरा लिखिए पहले तो, एज इट इज, जैसा है वैसा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आके उसको क्या करता है, ये अलग मैटर है। क्या अभी वो अभी क्या है, उसको लिखे पहले आप। ये क्वेश्चन करने का सही तरीका है, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं। सॉरी, हाँ 5 है ना, पहले सिंगल सिंगल हो जाएगा सब में। 5 हो गया, तो इसमें आपका 6 हो गया ना, 4d6 हो गया, इसमें आपको 3d6 हो गया, 4s2 है, 4s2 में पूरा दीजिए। अब बारी है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है और सबको पेयर कर देता है जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी है। तो इसका नेक्स्ट स्टेज हम आपको बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसका नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे, पहले 5 ऐसे बना लीजिए और इसको एक लीजिए। इसमें क्या होगा, पहले देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इन दोनों में शिफ्ट हो जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में शिफ्ट हो जाएंगे और ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। मतलब ये चारों फुल हो जाएंगे, इसका खाली हो जाएगा और ये भी खाली हो जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं। अब एक तो ये खाली है, एक ये खाली है। अगर डी पहले खाली है और आगे पी भी है, चिंता मत करिए। 5, आपका क्वाड्रेचर में 5 पड़ रहा है ना, 5 का मतलब कि आप 10 इलेक्ट्रॉन भरने की डिस्बिलिटी है। तो 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 5 दूना 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन को लिए आपको एक डी चाहिए, एक एस चाहिए, 3 पी चाहिए। आपका क्या कितना हो जाएगा? DsP3। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ जाएगा। इस बात को अच्छे से मान लीजिए। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, और कुछ बताया जा सकता है? और कुछ बताने लायक नहीं है, इतना आपके लिए सफिशियंट है। आप अगर इतना समझ रहे हैं तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ जाएंगे। इसका विश्वास रखिए। नेक्स्ट देखते हैं आप। अब चलेंगे CN6 पे। CN4 और मतलब CN4 और CN5 और CN6, यही तीनों इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों से पूरा खेल खत्म होता है। मैंने उस दिन इंट्रो में बोला था, जो है यही है लास्ट के 3। वही लास्ट के 3 अभी भी चल रहा है, वही लास्ट 3। जब आपका एक पूरा कोर्स, मतलब सॉरी, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म होगा, जब आपको जे क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, वहां पे बताएंगे यही 3 है जिनसे सब कुछ चल रहा है, बाकी सब तो आते हैं और जाते हैं। ये आपका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये फंडामेंटल है। ठीक है, बातों बातों में सब हो रहा है। इसको भी कर देते क्योंकि 5 खत्म हो गया आपका। हाँ, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखा देते एक बार भाई, जिनको समझ में आ जाए तो ठीक है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ sp3d, और किसका याद है? DsP3। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। इसके लिए सर आपका होगा, एक मेटल लगेगा बीच में, ये कहानियां, हो गया ना? आई थिंक सही है, सब सही है। इसको यहाँ से दिखा दीजिएगा, ये यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, ये रखे थे, ये रखे थे, ये ऐसे दे रहा है, यहाँ से, यहाँ से, ये यहाँ से दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। और डी पहले आ रहा था, स्क्वायर बनने डी, मतलब आम बात हो जाता है। ऐसे पहले एक यहाँ पे मेटल बना लीजिए और 4 साइड से एल लगाइए, 4 साइड से एल, इसको कनेक्ट कर दीजिए। आप सपोज कीजिए कॉपी है,
एक लिगेंड आपका इधर से, यहाँ पे सेंटर में एक रखा गया है, जैसे आपका ये मेटल है, इधर से लिगेंड इधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, बीच में मेटल है, चार हो गया ना। अभी कहाँ से आएगा, एक या ऊपर रख दीजिए या नीचे रख दीजिए, मतलब एक लिगेंड इधर से आएगा, चारों इधर से आएंगे, एक 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 दो तीन चार, और एक ऊपर से आएगा, बीच में मेटल है, आएगा मतलब पोजीशन ऐसे ही होगा, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे रख लीजिए, एक यहाँ, 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 यहाँ। समझ में आया ना। अगर आपको इसको दिखाना चाहें तो आप इस कॉपी को ऐसे लीजिए, इसमें एक कॉपी को A4 साइज का पेपर है, बीच में आप मेटल को रखिए, एक लिगेंड यहाँ रखिए, एक लिगेंड मिडिल के जस्ट ऊपर, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, तीन हो गए, और आपको एक ऊपर रखिए, एक नीचे रखिए, जो आपको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वही होता है। मतलब आपको मैं 3D में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे पास सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको समझ में आएगी नहीं, अगर डी पहले है तो स्क्वायर आपको आना चाहिए, अगर स्क्वायर पहले आना चाहिए, स्क्वायर पहले, अगर डी पहले है तो आपका स्क्वायर पहले, जैसे नहीं आ जाता है DSP2 में, वैसे ही यहाँ पे आपको अगर डी पहले आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर आएगा, और इसके ऊपर आप भी एक लिगेंड रखिए, जैसे एक चारों प्लेन में हो गया और एक यहाँ पे रख दीजिए, तो इससे इससे एक मिडिल को दीजिए, तो जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा मतलब एक वर्गाकार होगा, हिंदी इंग्लिश में स्क्वायर पिलर ही होगा, उसके ऊपर एक पॉइंट रखो, उसको कनेक्ट कर दीजिए चारों से, जो आपको संरचना या स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वही होता है वो। मतलब पहले फील करिए चीजें होती क्या है, नाम तो आपको भी पढ़ के रखे होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर रियल में कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट चलता हूँ 6 पे। देखो भाई, एग्जांपल लेने के लिए कॉपी खोलना पड़ेगा, अगर आपको ये लग रहा है सर देख के पढ़ा रहे हैं तो सर, मैं बोलता हूँ सर एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा एटलीस्ट। एग्जाम्पल मतलब कोई याद करे, वो मतलब बहुत ही लॉन्ग टर्म के बाद एग्जाम्पल से याद होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए आ रहा हूँ, मैं देख के समझाऊँ कैसे, आपको फील आना चाहिए, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का आपको फील आना चाहिए, बस आपको समझ में मैं कैसे भी समझाऊं, मैं ऐसे ऐसे देख के ऐसे उतारूं, उससे मतलब नहीं, आपको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो समझ में आ रहा है सब कुछ सही है, क्योंकि आपको कम टाइम के अंदर क्वेश्चन करने हैं, और सही से आपको आना चाहिए, फील भी देखो, फील आएगा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो रट के आप कितना ही करेंगे। और सब लोग बोलते हैं केमिस्ट्री अपवाद बहुत है, अरे भाई अपवाद नहीं है, आपको रीजन ही नहीं पता, आपको केमिस्ट्री उस लेवल तक आती ही नहीं है। जिस दिन आपको केमिस्ट्री उस लेवल तक आएगी, आप हर एक चीज का आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे, कुछ अपवाद नहीं है, जिसको नहीं आता उसके लिए अपवाद, जिसको आता है। अभी यहाँ पे जो आपको ये आप एग्जाम्पल दिए थे FeCO5, इसके लिए अभी इसी में मतलब बहुत सारे लोग सोचेंगे +3 देते हैं ना Fe को, +2 दे देते हैं, क्यों देगा भाई, उसका रियल में जाओ देखो क्या हो रहा है। और यहाँ पे जो आपने मैंने जो समझाया है, वन लेन लोन पेयर इक्वल टू नेगेटिव, इससे भी आपको, इससे तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, इसको भी मेरे को शायद एनआईटी में पता चला था, ऐसे कुछ कहीं पे लिखा था ये चीज, मैं समझा था लोन पेयर इक्वल टू नेगेटिव, इसमें कुछ रिलेशन है, अभी मैं रिसर्च करके आपको आगे चल के बताऊंगा इसमें क्या रिलेशन है, उससे तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ कि लोन पेयर अगर इक्वल नेगेटिव मैं नहीं मानूं तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा यहाँ पे, प्रॉब्लम तो यही है। इसीलिए जिसका लेवल होता है वो तो करेगा ही भाई। नेक्स्ट अब चलिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका क्या हो जाएगा, sp3d2 और d2sp, ये लास्ट है आपका हाइब्रिडाइजेशन में, और VBT का भी लास्ट होने वाला है, बस इसका एग्जांपल करवा दूं मैं, बस एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपको लेते हैं FeCl6, या फी सॉरी FeCl6, और कुछ प्लस माइनस, -3 हो गया, 4 कितना है, -4 है, सेम है, हाँ ठीक है चलो। देखो बच्चों, फिर इधर देखिए आप, यहाँ पे Fe 26 हो गया ना, 26 हो गया, आपको पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर के, इसका पहले कोऑर्डिनेशन बताइए कितना है, सी देता 1 माइनस, तो 6 माइनस 6 माइनस मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 6 माइनस कितना हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर को 6 फिक्स होगा कि नहीं, कैसे आया है,
एक Cl 1 माइनस देगा तो 6 Cl 6 माइनस देगा, 6 Cl 6 माइनस देगा तो 6 माइनस का मतलब होता है क्वाड्रेटिक नंबर 6, बात खत्म। नंबर ऑफ माइनस या नंबर ऑफ लोन पेयर जितने हैं सबको जोड़ लो, सब आपको बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसको एक्स मान लो। इसका आएगा -6 इक्वल टू -4, सॉरी हाँ सही है, +2 आ गया, सबका आ गया +2। नेक्स्ट देखो, अब पहले देख लो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर इसका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3d6 4s2, लेकिन अपने को चाहिए क्या, प्लस यहाँ पे लिखते हैं, ये होता है यहाँ 3d6 4s2। तो इसके बाद इसका कितना हो जाएगा, मतलब Fe डबल प्लस कितना हो जाएगा 3d6 4s0, 3d6 4s0। अब बताओ, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वीक फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है Cl क्या होता है, Cl माइनस वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब जो है सर्वे सर्वा यही है, जो है सर्वे सर्वा यही है, आगे कुछ नहीं होगा। अगर सर्वे सर्वा यही है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जल्दी लिखिए आप, कितना हो जाएगा, D5 होता है, D5 नहीं होता है, DF या 5 रूटल्स होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 है, एक पहले सिंगल सिंगल सब में डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसमें ऑलरेडी 0 है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये सब यही प्राप्त होगा। इसमें डी खाली है कि नहीं खाली, अगर डी नहीं खाली है तो क्या होने का चांसेस है, यही बनेगा सर, वीक फील्ड लिगेंड है, लास्ट यही है, अगर लास्ट यही है तो क्या बनेगा, यही बनेगा। अब आपको मैं फील कराऊं कि ये कैसे हो रहा है, ये भी बड़ा पॉइंट है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, एस का यहाँ पे 4s वाला बचा होगा, 4s से 0 बचा होगा, 4s के बाद 4p भी आता है, 4p भी आता है, 4p का 3 मिलेगा आपको, 4p का कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 हो गया ना। इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा आपका, इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, डी का कितना खाली है आपका, कितना खाली ये मैटर नहीं है, कितना आपको लेना है, 500 बना दे रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बना दिए। देखिए सर, इसमें Cn=6 है, तो Cn=6 का मतलब क्या है, Cn=6 का सीधा सा मतलब है कि 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हमको इसमें डालने हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन आप किसमें डालेंगे, 2 इसमें डालेंगे और 2 इसमें, 2 2 2, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो इसमें हम बी का 2 यूज करेंगे, इसको इसको सॉरी दूसरे पेन से दिखाते हैं, कुछ समझ में आना चाहिए ना।